मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज की संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास होने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु का पोल खुलने वाला है। मेरे प्रिय बच्चे, यह संदेश जो भी पूरा सुन लेगा उसका जीवन संवर जाएगा, क्योंकि आज के संदेश में जो भी बताने वाले हैं वह बहुत ही फायदेमंद है तुम्हारे लिए। मेरे प्रिय बच्चे, आज से तुम्हारे दुश्मन खून के आंसू रोएगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु की हर छल तुमको पहले ही पता लग जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज के बाद तुम्हारा शत्रु तुमसे आंखें नहीं मिला पाएगा, उसकी हर पोल पहले खुल जाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त सबसे पहले एक लाइक जरूर करें और टाइप करें हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद से तुम्हारा पूरे परिवार सदैव सुखी जीवन व्यतीत करेंगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को बीच में से छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित हो जाएंगे और फिर वह तुम्हारी सहायता करने के लिए कभी भी नहीं आएंगे, क्योंकि महादेव कहते हैं जब तुम मेरी बातों को नहीं मानोगे तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरा तुम्हारे लिए कुछ भी करना या नहीं करना बराबर है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो और भरोसा करते हो तो तुरंत लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर ले। भगवान भोलेनाथ का सच्चे भक्त अनादर ना करें और टाइप करें महादेव जी का भाग्यशाली अंक 444, ताकि मैं तुम्हारी उपस्थित का आभास कर सकूं। मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हारा शत्रु की हर एक पोल खुलेगी, वह क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ उसने क्या क्या दुष्कर्म किए हैं, वह सब तुम्हें आज मालूम हो जाएगा। उसके सत्य का पर्दा आज खुलेगा। आज तक उसने जो भी तुम्हारे साथ किया है वह तुमसे गुप्त कर किया है। तुम जान नहीं पाए हो कि वह क्या करने वाला है, तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करने वाला है, परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम्हें सब कुछ मालूम हो जाएगा, क्योंकि आज तुम्हारे महादेव जी तुम्हारे शत्रु की हर एक बात बताने वाले हैं जिसमें तुम्हारी ही भलाई है। जब तुम अपने शत्रु की समस्त बातों को जान जाओगे तो तुम भी अपने शत्रु की तरह बलवान हो जाओगे, क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति दूसरे का अंत जान जाता है तो वह शक्तिशाली ही कहलाता है। तुम्हारा शत्रु अभी तक तुम्हें हर तरीके से रुला रहा था, तुम्हें परेशान कर रहा था, बार बार तुम्हें चोट पहुंचा रहा था, क्योंकि वह तुम्हारी सभी कमजोरी को जानता था कि तुम कहां से कमजोर हो और क्या करने पर तुम्हें परेशानी होगी, इसलिए तुम अभी तक चुप रहते थे। तुम अपने शत्रु के लिए अभी तक कुछ भी नहीं सोचते थे। उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत करने का फैसला लिया और गलत उसने किया भी है तुम्हारे साथ, परंतु तुमने कभी भी अपने शत्रुओं के बारे में बुरा भला नहीं सोचा है और न ही अभी तक कोई ऐसा कार्य किया है जिससे कि उनका अहित हो सके। तुम सदैव अच्छे कर्म करते हो, तुम्हें चाहे जो भी जितना परेशान कर ले तुम उसके लिए कभी भी गलत नहीं सोचते हो, सदैव अच्छा ही सोचते हो। तुम इतने अच्छे काम करते हो तब भी लोग तुम्हें दोषी ठहराते हैं। भाई यह कहते हैं कि यह बहुत ही खराब व्यक्ति है, इसके अंदर अभियान कूट कूट कर भरा हुआ है, यह किसी से बात नहीं करता है और न ही किसी के पास आकर बैठता है और न ही किसी से कोई बात करता है, या जो भी कार्य करता है अकेले ही करता है, किसी की सलाह नहीं लेता है कि क्या कर चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। स्वयं उसके मन में जो आता है वह करता जाता है, चाहे वह अच्छा हो चाहे वह बुरा हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, आज सारा हिसाब तुम्हारे सामने होगा, क्या तुमने सही किया है और क्या तुम्हारे शत्रु ने सही किया है। आज सारी बातें विस्तार पूर्वक तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाएंगी, क्योंकि मैं न्याय का देवता हूँ। मैं प्रत्येक मनुष्य के कर्मों के आधार पर न्याय का फैसला सुना हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा जो शत्रु है वह किसी दूसरे के बल पर कार्य करता है। कोई दूसरा व्यक्ति है जो तुम्हारे शत्रु को बल और धन और बुद्धि देता है कि जो तुम उसके साथ ऐसा करो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके पास कुछ भी नहीं है, एक ढोल की बंती है। जिस प्रकार से ढोल को ऊपर से देखोगे तो वह बहुत ही मजबूत और भरी हुई दिखाई देगी, और जब ढोल के अंदर देखोगे तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। स्वयं एक खोखले की भांति उसमें कुछ नहीं दिखाई देता है। मेरे प्रिय बच्चे, परंतु तुम्हारा शत्रु यह नहीं जानता है कि बल और धन देने के लिए तो कोई भी तैयार हो जाएगा, परंतु जो तुम कर्म कर रहे हो, जो दूसरे को परेशान कर रहे हो, उस कर्म का जो दंड होगा, क्या मैं तुम्हारे साथ बोलने के लिए तैयार होगा। जितने तुम्हें यह
सब करने के लिए प्रेरित किया है। जब व्यक्ति यह सोचा है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ उसका दंड मुझे स्वयं भोगना पड़ेगा, कोई दूसरा भोगने के लिए नहीं आएगा, चाहे वह जैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, सब कुछ स्वयं भोगना पड़ता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु एक ऐसे कार्य को करने जा रहा है जिसमें उसे करोड़ों का फायदा हो सकता है। उसने किसी के माध्यम से एक ऐसे कार्य को चुना है जिसमें उसे फायदा ही फायदा हो सकता है, जिस वजह से वह बहुत बड़ा आदमी बन जाएगा, उसके पास लाखों करोड़ों की संपत्ति हो जाएगी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, उसके पास यदि यह सब हो जाएगा तो उसके अंदर अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, झंकार के चलते हैं वह तुम्हारे जैसे कई लोगों को परेशान करने लगेगा, उन्हें पीड़ा पहुंचाने लगेगा। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव जी तुम्हारे में कार्य करते हुए मैंने यह फैसला लिया है कि उस अहंकारी व्यक्ति का कोई भी कार्य नहीं बनेगा, चाहे वह धन से संबंधित हो, चाहे वह बुद्धि और विवेक से संबंधित हो, उसका सब कुछ नष्ट हो जाएगा। वह एक दरिद्र की ही भांति जीवन जी है क्या? क्योंकि यदि उसके पास इतना सारा धन आ गया तो उसके पैर इस जमीन पर नहीं पड़ेंगे, वह सदाएं आकाश में उड़ने की सोचेगा और कमजोर अस्थायी लोगों को परेशान करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम तनिक भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ही पक्ष में सदैव कार्य कर रहा हूँ और करता रहूँगा। यदि तुम अपने महादेव जी को अपने साथ में लेकर चलोगे, मेरी बात तुमको मानोगे, मेरी भक्ति करोगे, तो मैं तुम्हारे साथ कभी भी कोई गलत कार्य नहीं होने दूंगा, चाहे वह तुम्हारे शत्रु द्वारा हो, यह तुम्हारे किसी सगे संबंधी द्वारा हो जो तुम्हारे सामने तुम्हारी बातें करते हैं और पीठ पीछे तुम्हारे लिए छुरा लेकर घूमते हैं। कोई भी तुम्हारा किसी भी हालत में अहित नहीं कर पाएगा। मैं तुम्हारी स्वयं रक्षा करूंगा, क्योंकि मैं महादेव जी यदि क्रोध में आ जाता हूँ तो मैं किसी को नहीं समझता हूँ। यदि वह अधर्म और अत्याचार कर रहा है तो मैं उसे पीड़ा अवश्य दूंगा और उस कर्म का दंड भी उसे दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें अपने महादेव जी शक्तियों पर विश्वास है तो मेरे भाग्यशाली अंक 222 को जरूर लिख दीजिए, ताकि मुझे प्रसन्नता हो सके कि मेरे भक्त नहीं, मेरे भाग्यशाली अंक को लिखा है, उसके आधार पर मैं तुम्हें कुछ ऐसा प्रदान करूंगा जो तुम्हारे जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। मेरे प्रिय बच्चे, शत्रु तो शत्रु होता है, वह कभी भी किसी को नहीं समझता है, वह अपने प्रति शत्रुता रखने वाले को हमेशा नीचा दिखाता रहता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारा शत्रु बहुत बड़े बड़े सपने देख रहा है, वह चाहता है कि इस समस्त संसार में राज्य करे, परंतु उसके चाहने से कुछ भी नहीं होने वाला है। जो तुम्हारे महादेव जी चाहेंगे वही होगा। वह चाहे जितना प्रयत्न कर ले, चाहे जितनी कोशिश कर ले, उनकी सारी कोशिश नाकाम हो जाएगी और वह बाद में एक दिन इस प्रकार से रोएंगे कि उनके आंसू पहुंचने वाला कोई नहीं मिलेगा और ना ही उन्हें कोई सहानुभूति देगा। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे महादेव जी ऐसे हैं, यदि उनकी कृपा जिस पर हो जाए तो वह रंग से राजा बन जाता है और यदि वह क्रोधित हो जाए तो राजा से रंग भी बना सकते हैं। उन्हें यह सब करने में क्षण भर भी नहीं लगता है, एक ही क्षण में सब कुछ बदल कर रख देने वाले तो तुम्हारे महादेव जी हैं। मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो तो सच्चे मन से अपना नाम लिखो। मैं जानता हूँ तुम्हारे परिवार में कुछ उत्तर हुआ है, बाहर के किसी व्यक्ति के कारण तुम्हारे परिवार में सुख शांति में कमी आ रही है। तुम्हारे घर में ठीक है सा व्यक्ति है जिसे अपनों से ज्यादा दूसरों की बातों पर भरोसा होता है। इस करने जा रहे हो कुछ नहीं, द्वार तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं, थोड़ी और सुविधा महसूस होगी तुम्हें जीवन में, किंतु कुछ चीजें तुम अचानक से और आसानी से ही प्राप्त कर लोगे। हाँ, मेरे कुछ ऐसा प्राप्त करोगे जिसकी उम्मीद अब तक तुमने की ही नहीं थी। सुख मिलेंगे, समृद्धि आएगी, तुम्हारे घर, तुम्हारे निजी रिश्ते मधुर होंगे, तुम बहुत कुछ अच्छा कर पाओगे, बहुत कुछ अच्छा तुम ही सुनने को मिलेंगे। हर्ष होगा, आनंद से तुम हर उठोगे। इन दिव्य ऊर्जा को तुम इसीलिए भी प्राप्त कर रहे हो क्योंकि तुमने इसे प्राप्त करने तक के कार्य को बहुत ही ईमानदारी से निभाए हैं। यदि आपको अपने ऊपर और अपनी महादेव जी पर विश्वास है तो आज के इस दिव्य संदेश को इसी क्षण लायक करें और धन्यवाद लिखें।
मेरे प्रिय बच्चे, तुम पर किसी का भी कर्ज बाकी है? कोई है जो तुम्हें कुछ देना चाहता है? तुम्हारी अंतर मन में कोई निरंतर कहीं दूर बैठे तुम्हें महसूस कर रहा है? कभी कभी इसका सीधा संबंध असाधारण घटनाओं से ही होती है। कुछ ऐसी बातें तुम्हारे जीवन में अचानक से हो जाती है जिसकी कल्पना तुम नहीं कर पाते हो कि यह कैसे हो गया। चिंतित मत होना, कोई भी दुविधा अपने मन में। तुम अपनी महादेव जी की संतान हो। तुमने स्वयं अपने आप को, अपने भाग्य को ब्रह्मांड से जोड़ता है। एक लंबे समय से तुम्हें प्रतीक्षा की है किसी एक चीज की। यह संदेश आज किस लिए भी प्राप्त हुआ है, तुम्हारी वह प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। मेरे प्रिय बच्चे, समझ जाओ, स्थितियाँ अचानक से अपना रूप बदल रही है और वह तुम्हारे अनुरूप होती जा रही है। जिस प्रकार कहीं जल गिरता है तो अपना मार्ग वह स्वयं ही ढूंढ लेता है। जल को दिशा दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार तुम्हारा भी जीवन है। जब भी किसी चुनौतियों में मैं करते हो, तुम अपना मार्ग तो स्वयं में ही ढूंढ लेती हो। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में एक चीज प्रवेश करने जा रही है। एक ऊर्जा जो निरंतर तुम्हें भ्रमित कर रही थी, अब वह टूटने जा रहा है। एक व्यक्ति जो निरंतर तुम्हें गलत कर रहा था, वह तुम्हारे जीवन से कोसों दूर जाने वाला है। एक कार्य जो बनते बनते रुक जा रहा था, अचानक से वह कार्य तुम्हारा संपन्न होने जा रहा है। 208 के साथ लिखे, मेरे जीवन से सभी नकारात्मक चीज दूर जा रही है। एक शुभ और दिव्य सूचना एकत्रित होने आ रही है, खत्म होने जा रहा है तुम्हारा इंतजार। मेरे प्रिय बच्चे, सब देखते ही रह जाएंगे कैसे दिन तुम्हारे बदलते हैं। अंक 7 सापा के साथ लिखे, एक दिव्य ऊर्जा से मैं जोड़ रहा हूँ जो निरंतर मुझे मार्गदर्शन दे रही है। इस संदेश में जो है वह सारी बातें सच्चाई है, इसीलिए इसे पूरा पर मेरे प्रिय बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करें और कमेंट में जय हो महादेव जी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामना मैं स्वयं पुण्य करूंगी और मेरा आशीर्वाद तुम पर, तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेंगे। आज मैं तुम्हें इस दिव्य संदेश के माध्यम से बता रही हूँ क्योंकि यह संदेश तुम्हारे जीवन से जुड़ा है। कुछ मनुष्य है जो तुम्हारे पीछे हाथ धोकर गए हैं। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी तू अपनी सफलताओं से इतने आगे निकल जाते हो कि कुछ मनुष्य तुमसे घृणा क्रोध करने लग जाते हैं। वह तुम्हारी सफलता के कारण तुमसे अत्यधिक जलने और ईर्ष्या करने लगते हैं। जी हाँ, यह भी तुम्हारी सफलता का एक मूल्य मंत्र है जिसके कारण मनुष्य तुम्हें नापसंद है करना प्रारंभ कर देते हैं। आज मैं तुम्हें यही सब बताने आई हूँ कि तुम्हारी सफलता से ना जाने कितने लोगों को तुमसे ईर्ष्या होने लगी है, किंतु तुम बिना डरे अपनी सफलता की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे हो। एक नवीन ऊर्जा तुम्हारे हृदय में जल्द ही प्रवेश करने वाली है। यह सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें फिर से युवा बना देगी, युवा विचारों और व्यक्तित्व से, क्योंकि यह ऊर्जा प्रेम की है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं देख रही हूँ तुम प्रेम करना स्वयं से भूल गए हो। मैं देख पा रही हूँ तुम स्वयं को भूलने का प्रयास कर रहे हो, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम ऐसा कदापि मत करो। खुद को आजाद करो, इन खुले आकाश में उड़ जाने को स्वयं को तैयार करो। क्या तुम इसे भूल रहे हो? और यही तुम्हारी पहचान प्रेम का अर्थ है। जब तुम किसी व्यक्ति से प्रेम करते हो तब वह समय काल तुम्हारे जीवन का सबसे सर्वोत्तम समय होता है। कभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उस समय तुम निश्चित होते हो वास्तव में तुम उस व्यक्ति से नहीं बल्कि खुशी प्रेम करते हो। तुम्हारे आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। उस समय तुम स्वयं का मूल समझते हो, स्वयं से प्रेम करते हो, स्वयं को संभालने में लग जाते हो। मेरे प्रिय बच्चे, वही प्रेम की ऊर्जा तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रही है जो तुम्हें एक नन्हे बालक की तरह तुम्हारे मूल स्वरूप से जोड़। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करोगे। प्रेम को तुम अपने हृदय में दबा बैठे हो, उसे महकने दो। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गए तब तुम अत्यधिक सफर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ है। 22 के साथ लिखें, मैं खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूँ। 455 अंक के साथ लिखे, मेरे ऊपर महादेव जी की प्रेम की वर्षा हो रही है। अब तुम्हारे शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तुम्हें दुख दिया है, पीड़ा दिया है, जिन्होंने तुम ही नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचे हैं।
लेकिन अब वह स्वयं अपने षड्यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का ना जाने कितने प्रयास से किए हैं। वह तुम्हें विनाश के एक ऐसे घंटे में धकेला चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में केवल अंधकार और दुखी। कई बार वह अपने चाल में कामयाब भी हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत खुशी मिलती है, लेकिन अब वह खुद उसी टाइम में गिर गया है। यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो पुष्टि में हाँ लिखे और इस दिव्य संदेश को लाइक कर दीजिए। तुम मेरे प्रिय हो, यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंचाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम सबके अच्छा करते हो, तुम्हारे जीवन में भी सब कुछ अच्छा ही होगा। उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही स्वप्न था, तुम्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचे दिखाने के ख्वाब में खुद इतने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसकी शत्रु बन गए हैं। तुम्हें बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया। क्यों, उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ उसने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बहुत कष्ट दिए हैं। मैं चाहता तो उसे रोक सकती है, किंतु मैं देखना चाहता थी कि वह और कितना नीचे गिर सकता है। और तू है, कितना धैर्य है, कितना है, और अपनी महादेव जी पर कितना विश्वास है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम जीत गए हो। जितनी सच्ची तुम्हारी भक्ति है उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपनी महादेव जी पर पूर्ण विश्वास था कि एक दिन महादेव जी उस दुष्ट को उसके कर्मों का दंड अवश्य। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है। अब उसकी एक एक कर्मों का हिसाब उसे देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुमसे छीन लिया गया है। जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो अब स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह संगीत, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसे बेहद सबसे ज्यादा प्रेम करता है, जिस पर उसे सबसे ज्यादा भरोसा है, सबसे ज्यादा अहंकार है। किंतु अब वही इंसान उसके जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला है। उसके दूर जाकर उसका अहंकार तोड़ने वाला है। यही उसके कर्मों की सजा है। और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य कर लेगा तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह है बड़ा हठी है, अपनी गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप को सबसे ऊपर देखता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब खुद को बस, जहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा, वहाँ बस सब कुछ मुझ पर छोड़ दो और मुझ पर यकीन रखकर उस अंधेरे में भी चलते रहो। जब तुम इस सोच को अपना लोगे कि तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है तुम हे कुछ बड़ा देने के लिए ही हो रहा है और तुम्हारी महादेव जी का फैसला है, और जो तुम्हारी महादेव जी का फैसला है वह तुम्हें खुशी खुशी मंजूर है। उस दिन तुम यूनिवर्सिटी पावर को देखोगे जिस दिन तुमने इस मानसिकता को अपना लिया और हर परिस्थिति में खुश रहना सीख लिया। उस दिन तुम्हारे ऊपर यूनिवर्स की ब्लेसिंग की बरसात होगी। और जिन बातों को लेकर तुम परेशान हो कि महादेव जी मेरे परिवार का माहौल अच्छा नहीं है, बहुत मेहनत करने के बाद भी रिश्तों का तमाशा बन रहा है लोगों के सामने, मेरा बुरा चाहने वालों के लिए इससे ज्यादा खुशी का मौका क्या होगा। मेरे प्रिय, तुम्हारा परिवार टूटेगा नहीं, और तुम अभी कुछ भी कर लो, कितना भी सर मार लो, तुम्हारे घर की परिस्थितियाँ ठीक नहीं हो सकती हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने ही तुम्हारी बातों को सुनने समझने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए अभी के लिए सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दो, वक्त के हाथ में सौंप दो। समय के साथ उन लोगों को सब समझ आएगा और उन्हें अपनी गलती का एहसास भी होगा। बिना किसी गलती के तुम पहले भी बहुत बार चुके हो, बहुत बार माफी मांगी है, और इन बातों से तुम मानसिक तौर पर भी बहुत परेशान रहते हो। इसलिए अभी बस अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दो, खुद का कैरियर बनाओ, हर बात को और शोर को नजरअंदाज करके खुद को शांत रखो। जैसे जैसे तुम्हारी परिस्थिति में परिवर्तन आएगा, तुम्हारे घर का क्रेज भी खत्म होगा और तुम्हारे रिश्ते में सुधार भी आएगा। जो लोग आज तुम्हारे विरुद्ध खड़े हैं, जो लोग तुम्हारे शत्रु के साथ मिलकर हंस रहे हैं, वही लोग तो तुम्हारा साथ देंगे, तुमसे माफी मांगेंगे, तुम्हारे अपने, और उन्हीं लोगों से तुम्हें मान सम्मान प्यार सब कुछ मिलेगा तुम्हारे जीवन में, और तुम्हारे घर में खुशियाँ लौटकर वापस आएंगे।
पर उसके लिए तुम्हें अपना नाम बनाना होगा, अपना करियर बनाना होगा। जिस दिन तुम उस शिखर पर पहुंच गए उस दिन सब दर्द देंगे तुम्हारे साथ बैठने के लिए। तो अभी किसी को भी कुछ भी समझाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम अपना समय और अपनी ऊर्जा ही व्यर्थ कर रहे हो। उन लोगों की बुद्धि में तुम्हारी अच्छी बातें नहीं घुसने वाली है, वह लोग विनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर तुम सब कुछ ठीक करना चाहते हो तो अपनी परिस्थिति को ठीक करो, अपने क्रोध पर और अपने पर नियंत्रण रखो, बाकी सब मुझ पर छोड़ दो। मैं उन सब की चाल देख रही हूँ, वह तुम्हारे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तुम्हारे अपनों को तुम्हारे खिलाफ कर रहे हैं। यह सब कुछ मुझसे छुपा नहीं है। उनके कर्मों का दंड उन्हें जरूर मिलेगा। पर अगर तुम अपने परिवार की अपनी स्थिति ठीक करना चाहते हो तो बस अपने करियर के बारे में सोचो और सपनों के ऊपर काम करो। उन लोगों के बारे में सोचना छोड़ दो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं, क्योंकि वह चाहते ही यही है कि तुम उनके बारे में सोच कर अपना समय व्यर्थ करो। इस उनके बारे में सोचना छोड़ दो और जिसको जो करना है उसे करने दो। किसी को समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ पर यकीन रखो, तुम्हारी महादेव जी के रहते तुम्हारा परिवार कभी नहीं टूटेगा और तुम्हारा नाम कभी खराब नहीं होने दूंगी। अगर आप मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके महादेव जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 555 लिखकर मुझे अपनी की स्वीकृति प्रदान कर दे। मेरे प्रभु महादेव जी मुझे आशीर्वाद दो। मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसे आगे देखें। इस संदेश में कुछ ऐसा है जो आपके जीवन में प्रचुरता प्रकट करने में मदद करेगा। कृपया इसे नजरअंदाज ना करें। मेरे अगले संदेश के लिए इंतजार करना मेरे बच्चे।